Hello everyone, I hope you all are learning from my videos and this videos is very helpful for your एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक अब हमारे जून जुलाई में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए आपके ये जो वीडियोस है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको एग्जामिनेशन बताई थी और मतलब उसको फोटोग्राफी कैसे करते हैं, उसकी लिफ्टिंग कैसे करते हैं, अब हम उसकी कास्टिंग पढ़ेंगे। कास्टिंग हम कैसे लेते हैं, कास्टिंग किस चीज़ की करते हैं। कॉमन सी बात है, कास्ट हम उस चीज़ की करेंगे जो कि 3D फॉर्म में होगा, जो 3D प्रिंट में होगा, जिसके तीन डायरेक्शन मतलब तीन चार डायरेक्शन जगह से वो हमें दिखेगा। ओके, 3D इम्प्रेशन शुड बी कास्ट विद द हेल्प ऑफ डेंटल स्टोन। अब डेंटल स्टोन लेते हैं हम, डेंटल स्टोन हो गया, पीओपी हो गया हमारा, सल्फ़र हो गया, ये सारी चीज़ें हम कास्टिंग के लिए लेते हैं। अब सल्फ़र तो हमारे लिए कहाँ के लिए हो गया, जब आइस के अंदर हमारी 3D प्रिंट है। पीओपी को भी हम यूज़ कर लेते हैं, बट अगर ऑप्शन में आपसे ये तीनों दे रखे हों और पूछो सबसे बेस्ट कौन सा होता है कास्टिंग का, तो आप डेंटल स्टोन की तरफ जाओगे, क्योंकि डेंटल स्टोन जो होता है वो लाइक प्लास्टर की तरह होता है। ये जिप्सम का एक प्रोडक्ट होता है, किसका होता है, जिप्सम प्रोडक्ट होता है। बट डेंटल स्टोन अनलाइक सॉफ्टर प्लास्टर सेट मच हार्डर, ये बहुत हार्ड सेट होता है एंड हैव अ हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये देता है एंड प्रोवाइड अ क्विकर एंड ईजियर वे टू रिकवर इम्प्रेशन। ये इसके बेनिफिट्स अच्छा है, मतलब इसकी जो एप्लीकेशन है ये सारी चीज़ें होती हैं। वाई कास्ट एंड इम्प्रेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि कास्टिंग से एक कॉमन सी बात है, हम किसी चीज़ को कास्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें एग्जैक्टली लाइफ लाइक बिल्कुल सेम हमें प्रिंट देता है, एक्चुअल साइज देता है, उसके अंदर जो माइन्यूट करेक्टर होते हैं वो भी हमारे परफेक्ट आते हैं, माइन्यूट करेक्टर भी परफेक्ट देता है, और ये हमें लाइफ लॉन्ग तक हम रख सकते हैं उसकी कास्टिंग को। और हम कास्टिंग के थ्रू हम उसकी डेप्थ भी हमें पता चल जाती है, क्योंकि आपको पता है डेप्थ से भी तो हम बता सकते हैं ना, अगर ज़्यादा डीप में आपका प्रिंट है, ठीक है, ये आपकी सरफेस है, सॉइल है, इतना डीप है तो डीप से आप ये बता सकते हो ना कि पर्सन कितने प्रेशर से उसने वहाँ पे पैर रखा होगा, कितना फोर्स उसके ऊपर लगा होगा। लाइक अगर किसी के पास हैवी वेट है, अब हैवी वेट है तो वो ज़्यादा प्रेशर लगेगा सरफेस पे, तो आपको पता अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ इसके पास कुछ हैवी था, क्या इसने डेड बॉडी कैरी कर रखी थी या कोई सामान कैरी कर रखा था, अगर रोबरी का केस था। और अगर ये ज़्यादा डीप नहीं है, बिल्कुल हल्का सा है, तो वो बहुत ज़्यादा हल्के उससे चला होगा। तो ये हमें डेप्थ भी बहुत अच्छे से मतलब बताने की कोशिश करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में सोच सकते हैं। द कास्ट गिव रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक करेक्टर, ये माइक्रोस्कोपिक करेक्टर्स का वो भी हम निकाल सकते हैं। इन डीप इम्प्रेशन द कास्ट गिव्स रिप्रोडक्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द साइड ऑफ आउटसोल एंड मिडसोल ऑफ द शू विच यूजली आर नॉट रिप्रोड्यूस इन फोटोग्राफी। जो हमारी डेप्थ होती है ना, इसने डीप इम्प्रेशन किस लिए बात करी है, इसने डीप इम्प्रेशन जो हमारी डेप्थ की बात हम कर रहे हैं, तो हमारी डेप्थ है ना, मिड सोल और आउट सोल की सारी चीज़ हम यूजली हम इससे कास्टिंग से पता लगा सकते हैं, बट ये हमारी फोटोग्राफी में नहीं आ पाती, ठीक है, ये हमारी फोटोग्राफी में नहीं आ पाती। फोकस और स्केल प्रॉब्लम आर एलिमिनेटेड। हम अगर फोटोग्राफी ले रहे हो, तो मैंने क्या कहा था, अगर किसी भी चीज़ की फोटोग्राफी ले रहे हो एविडेंस है, तो यहाँ हम स्केल मार्किंग कर देते हैं, उसकी विड्थ वगैरह लेंथ वगैरह हमें सब इजीली पता चल जाए। प्रोवाइड टेंजिबल 3D एविडेंस। अब टेंजिबल से क्या मतलब है, ये टेंजिबल से ये मतलब है कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, लैब के अंदर भेज सकते हो, लैब में फर्दर उसकी स्टडी हम कर सकते हैं। बैकअप द फोटोग्राफ्स, ये एक तरह से बैकअप्स लेती है फोटोग्राफ्स की, ठीक है। माइक्रोसेल, अब जैसे मैंने अभी पीछे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जो हमारे फिंगरप्रिंट के पाउडर्स होते हैं, है ना, फिंगरप्रिंट डेवलप करने के लिए हम ब्लैक पाउडर हो गया, हमारा ग्रेफाइट पाउडर हो गया, ये सारे के सारे पाउडर्स होते हैं। इन पाउडर को हम फुटप्रिंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर इनको फुटप्रिंट के लिए हम कब यूज़ करते हैं, जब हम इसके अंदर माइक्रोसील ऐड करते हैं, ठीक है। माइक्रोसील उसी के लिए होता है हमारा, तो माइक्रोसील इसलिए हमारे लिए बेनिफिट है। अब माइक्रोसील क्या होता है, ये स्पेशल फॉर्मुलेटेड कास्टिंग होती है, जो कि मटेरियल डिज़ाइन टू गिव एक्सीडेंट रेंडलिंग और स्मॉल डिटेल, इसके थ्रू हम एक्सीडेंट मतलब स्मॉल डिटेल्स को बहुत ईजियर निकाल सकते हैं। उसके अंदर सॉइल वगैरह होगा, है ना, कोई भी डस्ट पार्टिकल होगा, सॉरी, सॉइल वगैरह होगा और कोई स्मॉल डिटेल होगी,
द हाइएस्ट contrast for microscopic observation, good releasing ability of फॉर द कास्ट एंड अ शॉर्ट सेटिंग टाइम, बहुत छोटा टाइम लगाता है, बहुत जल्दी मतलब जल्दी से आ जाता है, टाइमिंग नहीं लेता, और अच्छे से जो उसकी जितनी अच्छे से कास्टिंग की डिटेल्स वगैरह माइक्रोस्कोपी हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ वो दे सकता है. दिस प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ शैलो मार्क एंड दोज विथ स्मॉल डिटेल रिक्वायर अ लार्ज मैग्निफिकेशन. जिस मतलब कई बार इतनी ज़्यादा माइन्यूट हमारे वो करेक्टरिस्टिक होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको हमें बहुत ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन पे देखने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें लार्ज मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ती है. तो माइक्रोस्वील को ऐड करते हैं तो वो हमारा लिफ्ट हो जाता है उसके थ्रू. तो माइक्रोस्वील हमारा मतलब इसके मेनली क्या क्या बेनिफिट है, ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई कॉन्ट्रास्ट देता है, ये हमारा हाई कॉन्ट्रास्ट इसने दे दिया. और उसके बाद इसके लिए हमें क्या नाम है, कॉन्ट्रास्ट तो इसने दिया है, उसके बाद शॉर्ट सेटिंग टाइम में इसका बहुत कम टाइम लग रहा है. इसके बाद इसने थर्ड पॉइंट क्या बोला है, इसने कहा है जो शैलो मार्क्स होते हैं, जो स्मॉल स्मॉल डिटेल्स होती है, जिसके लिए हमें लार्ज मैग्नीफिकेशन की जरूरत पड़ती है, उसको भी ये बहुत ईजिली निकाल लेता है. तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. लिफ्टिंग 3D फुटवेयर प्रिंट. अब 3D फुटवेयर प्रिंट को हम कैसे करते हैं. डेंटल स्टोन इज प्राइमरी मीन ऑफ कास्टिंग फुटवेयर इम्प्रेशन. जो डेंटल स्टोन होता है हम सबसे पहले इसी को लेते हैं प्राइमरी, जो हम काउंट करते हैं कास्टिंग के लिए. तो वो फुटवेयर इम्प्रेशन के लिए बहुत अच्छा माना गया है. ठीक है, इसको तो आप कभी भूलना ही मत. डेंटल स्टोन हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं. ऑन वेट सर्फेस. अब वेट सर्फेस की बात आ रही है. ए स्प्रे वैक्स में हैव टू बी यूज फर्स्ट टू सील द एम्प्रेशन. अब वेट सरफेस है, गीला सरफेस है ना, कीचड़ कीचड़ की बात ले लेते हैं. कीचड़ के अंदर आपका फुटप्रिंट है. ठीक है, ये फुटप्रिंट है. अब ये सारा पानी भरा हुआ है, तो अब उसको अगर आप कास्टिंग करोगे तो वो मिक्सअप हो जाएगा ना, या मतलब इसका थोड़ा सा कास्ट इसके अंदर घुस जाएगा डीपली और मिट्टी ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो हमारा जो है ना प्रिंट जो ख़राब हो सकता है. तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले स्प्रे कर देते हैं. स्प्रे वैक्स मे हैव टू बी यूज फर्स्ट टू सील इम्प्रेशन. इससे हमारा इम्प्रेशन होता है ना, ये जो हमारी कास्टिंग है फुटप्रिंट की, ये हमारी सील हो जाती है कि ये मिक्सअप नहीं होगा. एक है ना, एक कोटिंग कर देती है स्प्रे इसके ऊपर. अब कोटिंग होने के बाद जितने भी इसके माइन्यूट डिटेल अच्छे से आ जाते हैं. अब डेंटल स्टोन को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं. किसके अंदर, जिप लॉक. एक जिप लॉक होता है, जिप लॉक हमारा एक पैकेट सा होता है, जैसे पन्नी का पैकेट होता है, उसके अंदर हम डालते हैं 3 मिनट के लिए डेंटल स्टोन और वाटर. इसको हम लाइक जैसे हम केक का पेस्ट बनाते हैं या हम पकोड़े का पेस्ट बनाते हैं, जो बैटर केक का होता है वैसा पेस्ट बना होता है. ना ज़्यादा लिक्विड होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, वैसा हमें पेस्ट बनाना पड़ता है. और इसको हार्ड होने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं. अब यहाँ पे हमने पोर कर दिया है अब इसको, है ना. पोर करने के बाद इसको अगर आप बाद में देखोगे तो ये 20 मिनट में आपके सेटल हो जाता है. और कई बार मतलब ज़्यादा हार्ड करने के लिए आपको 24 से लेकर 48 घंटे मतलब 1 से 2 दिन तक का टाइम आपको लग सकता है इसकी कास्टिंग के लिए, फुल कंप्लीट हार्ड होने के लिए. ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर्स में आप देख रहे होगे. अब ये प्रिंट है, ये प्रिंट है. ठीक है, अगर ये गीला है, वैसे ये ड्राई लग रहा है, पर अगर ये गीला है तो इसके ऊपर हम पहले स्प्रे कर देंगे, वैक्स की स्प्रे डाल देंगे. स्प्रे से ये ना रुक जाएगा. ठीक है, यहाँ पे स्प्रे के बाद ये हमारा जिप लॉक हो गया. जिप लॉक के अंदर हम वाटर और डेंटल स्टोन डालते हैं, और इसको हम मतलब साइड में इसका ना खोद के क्यों खोदते हैं, क्योंकि इसको डिगिंग करने के बाद पता है हम जो डालेंगे अपना बैटर केक के हिसाब का, ये जो कंसिस्टेंसी में हमने डेंटल स्टोन बनाया उसको इसके अंदर पोर कर देंगे, तो यहाँ से ना इसको एक वॉल मिल जाएगी, वॉल, जिससे मतलब ये बाहर नहीं जा पाएगा, फैलेगा नहीं. क्योंकि हम कितना उठाएंगे, कहाँ फालतू की चीज़ें भी क्यों हम एक इकट्ठी करें. तो इसलिए हम इसकी पूरी पूरी वो पैकिंग करते हैं, उसके बाद हम इसको कास्ट करते हैं. अब इसने देखो इस पिक्चर में दिखाया, इसने पूरी पूरी इसकी बाउंड्री बना दी. अब इसने डेंटल स्टोन को इसमें पोर कर दिया, बहुत इजीली इसको पोर करते हैं. पोर करने के बाद क्या, सूखने का टाइम दिया. सूखने के बाद, अब सूखने के बाद इसको निकाल दिया. इसको निकाला कैसे, इसको यहाँ से खोद के, ठीक है, इसको खोद के निकाल दिया, और इसको बाद में टर्न करके देखा, ये हमारे आ गया ना. अब आपको ये क्या नाम है, ये क्या चीज़ दिख रही है, ये आपको ईजिली पता चल रहा है कि ये डेप्थ है ना. अब ये आपको ईजिली दिख रही है, ये हमारी डेप्थ से पता चल सकता है. यहाँ पे कम डेप्थ है, यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ है, तो पूरा प्रिंट आपको इजीली दिखा. अब हम इसको ब्रश से है ना बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, ब्रश से, ना हार्ड, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से. उसको क्लीन करने के बाद जो हमारा प्रिंट दिखता है ना, देखो कितना क्लीन दिख रहा है. अब इससे क्या हमें पता नहीं चलेगा
कि कौन सा है, यहाँ पे नंबरिंग वगैरह कौन से नंबर का साइज़ है, एक एक डिटेल आपको दिख रही है। अब यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्टिकल माइन्यूट डिटेल जो कि इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं कि पर्सन के पहनने की हैबिट क्या आती है। अब यहाँ से थोड़ा सा घिसा हुआ है तो वो पीछे का पैर घिसरा के चलता होगा, तो ये सारी डिटेल से हमें इंडिविजुअलिटी पता चल सकती है पर्सन की। तो इसलिए हम ये क्या नाम है कास्टिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जब कास्टिंग की जरूरत पड़ती है। इफ़ अब आता है इफ़ क्लास करेक्टरिस्टिक एंड साइज मैचेस, और क्लास करेक्टरिस्टिक और साइज मैच हो रहे हैं। क्लास करेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था पीछे से पीछे वीडियो में, 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको करवाया था कि क्लास करेक्टरिस्टिक में हमारी वो चीज़ें होती हैं जो कंपनी मेड है, जो कि कंपनी ने जब शूज़ बनाया है ब्रांड का, जो भी उसने डिज़ाइन डाले हैं, ठीक है, साइज़ डिज़ाइन, ठीक है, जो भी उसने पैटर्न डाले वो हमारे क्लास करेक्टरिस्टिक है। और जो ये सारी और साइज ये सारी चीज़ें मैच हो गई तो उसके बाद इन्वेस्टिगेटर कैन डिटरमाइन दैट फुटवेयर कुड हैव मेड द इम्प्रेशन बट अदर फुटवेयर विथ सिमिलर डिज़ाइन एंड शाइड कुड ऑल्सो हैव मेड द इम्प्रेशन। अब किसी कंपनी ने शूज़ बनाया है तो ये थोड़ा ना उसने एक ही शूज़ बनाया है, उसने फर्दर 2-3 शूज़ तो बनाए होंगे, है ना। मतलब बहुत सारे बनते हैं। अब हाँ कोई भी ले सकता है इसको, एक शॉप पे जाओगे तो एक ब्रांड के एक ही शूज़ थोड़ा मिलेगा, बहुत सारे मिलते हैं, तो वो मतलब कोई भी ले सकता है। तो अब उनकी चीज़ को देखने के लिए हम फायदे जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। जो ट्रेडमार्क्स वगैरह होते हैं वो सारे हमारे उसमें कवर अप हो जाते हैं। इफ़ क्लास करेक्टरिस्टिक साइज मैच एंड रैंडमली एक्वायर्ड करेक्टर्स, क्लास करेक्टरिस्टिक हो गए, साइज मैच हो गए, और रैंडमली जो एक्वायर्ड होते हैं पर्सन के वो करेक्टरिस्टिक फाउंड इन द फुटवेयर आउटसोल कैन आल्सो बी फाउंड इन द क्राइम सीन इम्प्रेशन। अगर इस पे मिले हैं तो हमें क्राइम सीन के टाइम पे भी वो मिलने चाहिए जो एक्वायर्ड रैंडमली जो करेक्टरिस्टिक है। अब किसी क्राइम सीन पे ऑयल वगैरह है, अब ऑयल वगैरह के पार्टिकल्स तो थोड़े बहुत रह जाते हैं ना, अगर वो किसी सॉइल के साथ मिक्स होकर लग गया और वो ही क्राइम सीन पे है, वही हमारा जो परपिट्रेटर है उसके शूज़ के अंदर है, तो इससे हम उसको कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर कैन डिटरमाइन दैट द स्पेसिफिक पीस क्रिएटेड द क्राइम सीन इम्प्रेशन, दिस रिलेशनशिप कैन बी यूज एज एविडेंस टू प्रूव दैट फुटवेयर ऑनर वॉज एट द क्राइम सीन। तो ये सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं कि क्राइम सीन पे ये पर्सन था, ठीक है। ये हमारा फुटवेयर प्रिंट का बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा वो होता है, मतलब एक जो फिजिकल एविडेंस जिसको काउंट करते हैं ये होता है, हम इसकी कास्टिंग कर लेते हैं, ये हमारे हाथ में प्रेजेंट है ना, फोटोग्राफी भी है और हम उसको मतलब फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसकी चीज़ें देख सकते हैं, अच्छे से माइन्यूट डिटेल को हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारे कास्टिंग के बेनिफिट्स होते हैं। अब आपको दिख रहा होगा एक ये हमारी एविडेंस है, ये वाला जो हमें एविडेंस क्राइम सीन से मिला है, ठीक है। मतलब गत्ते के ऊपर आया तो हमने इस कार्डबोर्ड को पूरे को उठा लिया ना। अब इसका टेस्ट मार्क, अब जो इससे हमने टेस्ट किया ये टेस्ट मार्क्स आपको दिख रहे होंगे। अब और यह सस्पेक्टेड शूट जिस पे हमें डाउट है, ठीक है। एविडेंस मिला है, एविडेंस को हमने ले लिया, उसको देखा, डिटेल में देखा क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये हमारे टेस्ट मार्क्स होते हैं, जो कि मतलब आपको मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन के आ सकते हैं। करेक्टरिस्टिक तो पता चल गया, इससे हमें ये ब्रांड पता चल जाएगा कौन सा ब्रांड है। अब इससे इसके माइन्यूट करेक्टरिस्टिक से हमें क्या पता चल जाएगा, पर्सन इंडिविजुअल। अब ये हमारे सस्पेक्टेड जो शूज़ है, सस्पेक्टेड शूज़ में भी आपको सेम पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं। तो इससे हम बता सकते हैं हाँ यही पर्सन होगा क्राइम के टाइम पे, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट ऑफ हमारे जो फुटवेयर एविडेंस होते हैं, आपको ऊपर का दिख नहीं रहा होगा, सिग्निफिकेंट ऑफ फुटवेयर एविडेंस, ठीक है। अब क्या क्या होता है सिग्निफिकेंस, नंबर ऑफ सस्पेक्ट, हमें अगर शूज़ का प्रिंट मिला है तो हम मार्क कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पूरा इतना बड़ा क्राइम सीन है, अब एक जगह थोड़ा ना शूज़ मिलेगा, बहुत सारी जगह शूज़ मिल सकता है हमें, है ना। तो हम उन सबको क्या नाम है, सबको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। उससे हम देखते हैं अगर सेम, अगर यहाँ पे जो मिला है यहीं पे ये मिला है, सेम मिला है, तो हम कहेंगे भाई एक ही सस्पेक्ट था हमारा। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल गए हैं तो आप काउंट कर सकते हैं ना कि 2 थे, 3 थे, 5 थे, हाउ मैनी इज़ अ सस्पेक्ट, कितने क्रिमिनल इन्वॉल्व थे उस क्राइम के टाइम पे, या कितने पर्सन वहाँ पे थे। तो ये सारी चीज़ें हमारी सिग्निफिकेंसेस ये बता सकता है। साइज़ बता सकता है क्या साइज़ का पर्सन है, 6 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का, कौन सा टाइप है, ठीक है, लेडीज़ का है या मॉडल ऑफ शू है,
कौन सी कंपनी का है, पूमा वगैरह, ये हमारे कितने सारे कैंपस का शू हो गया, वुडलैंड का हो गया, तो वो मॉडल भी बता सकता है। वियर पैटर्न एंड इंडिविजुअल करेक्टर। वियर पैटर्न वो होते हैं जो हमारे ट्रेडमार्क होते हैं, लाइक वियर पैटर्न जो कि हमारे अलग से बाहर से जो एक्सटर्नल, ठीक है, जो एक्सटर्नल पार्टिकल की वजह से जो आते हैं वो हमारे वियर पैटर्न होते हैं, कि पर्सन के पहनने के तरीके से। अब पर्सन को आगे घिसड़ा के चल रहा है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है, ठीक है। प्रोनेशन टेक्निक होगी हमारा, न्यूट्रल वाली हो गई, आउटसोल को घिसड़ा रहा है, या आगे वाला ही ऐसा घिसड़ा हुआ है जूते का, तो वो एक्सटर्नली फोर्स की वजह से पर्सन ने पहन के, ठीक है, पहन के उसको कैसा यूज़ कर लिया है, उसको एट द लास्ट में कैसे कंडीशन में लेके आ गया है, ठीक है। जब हम क्योंकि शूज़ लेते हैं तो एक ही उसके हमारे डिज़ाइन के होते हैं, मतलब एक ही पर्टिकुलर बहुत परफेक्ट बने होते हैं, बट वो पहन के उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, तो वही हमारे वियर पैटर्न होते हैं जो कि हमारे इंडिविजुअल पर्सन के अलग अलग होते हैं। तो हम इससे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक भी देख सकते हैं पर्सन का। सेक्स, हाइट एंड वेट ऑफ द वियर। अब सेक्स और हाइट कैसे देखोगे, सेक्स पर्सन का कैसे देखा जाएगा, मेल है या फीमेल है, ये हम उसके थ्रू देख सकते हैं। लाइक अब कोई लेडी है, ठीक है, सेक्स की बात हो रही है या जेंडर की, अगर कोई फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल का क्या सिस्टम है, फीमेल हमारी हील्स पहनते हैं ज़्यादातर, शूज़ अगर आप देखोगे, ठीक है ना, उनके शूज़ कैसे होते हैं, ऐसे जाके ऐसे इस टाइप का शूज़ होता है फीमेल का। तो इससे आपको पता चलेगा, यहाँ पे ज़्यादा गैप होगा तो आपको पता चल जाएगा, पीछे आपको शार्प दिख जाएगा, पहना दिख जाएगा, तो उससे आप बता सकते हो कि ये फीमेल के हैं, ठीक है। और छोटा साइज़ आपको देखने को मिलेगा तो वो भी आप फीमेल का बता सकते हो, ठीक है। और अगर मेल के शूज़ की बात आएगी, मेल के शूज़ को आपने देखा होगा ना कि पूरा पूरा आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे भी पूरा है और यहाँ पे भी, मतलब बीच में गैप बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। ट्राई होगा कि यहाँ तक आपको पूरा आपको पूरी शेप देखने को मिल जाती है, तो ऐसे मेल का हम बता सकते हैं। और फिर कास्टिंग से हम उसकी डेप्थ वगैरह से भी हम बता सकते हैं कि हाँ कितना हैवी पर्सन होगा, ज़्यादा हैवी है, फैटी है, कैसे उसकी वॉकिंग पैटर्न है, ठीक है। अब हाइट की बात आती है। अब हाइट तो हम बता सकते हैं ना, जो हमारा फुट होता है, फुट लेंथ कितनी होती है, 7% होती है हमारी जो बॉडी की वो होती है, ठीक है। नहीं, 7% नहीं होते, 15%, 15% जो होती है हमारी फुट लेंथ होती है पूरी बॉडी की हाइट से, ठीक है। अब जितना भी साइज़ है, ठीक है, साइज से हम लगा सकते हैं कि पर्सन की हाइट कितनी होगी। जो स्टेचर एस्टिमेशन में हम देखते हैं 50% ऑफ द फुट हाइट, जो पर्सन की फुट की हाइट होती है, नीचे का जो सोल है पूरा पूरा, ये कंप्लीट इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसकी जो होगी, इसका जो 15%, ये 15% होता है पूरी पूरी बॉडी की हाइट का, तो हम इससे हाइट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ द वियर, अब वेट भी हम बता सकते हैं। वेट हम कैसे बताएंगे, वेट हम पर्सन का ऐसे बताएंगे कि लाइक पर्सन कितना उसने दबाव डाला है सरफेस पे, ऊपर जिस भी सरफेस पे, अगर मिट्टी के ऊपर ज़्यादा डीप में आ गया है, ठीक है, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ, तो उसके जो उसका प्रेशर उसके ऊपर लगा है, जितनी उसकी फोर्स लगी है, हम उसकी तरफ से हम बता सकते हैं वेट ऑफ द वियर, ठीक है। इफ़ द पर्सन वाज कैरिंग ए हैवी ऑब्जेक्ट और रनिंग, अगर पर्सन के पास हैवी ऑब्जेक्ट है या रन कर रहा है, भाग रहा है तो ज़्यादातर प्रेशर कहाँ, कौन से वाले हिस्से में, जो आगे वाला पोर्शन होता है, ठीक है, उसके ऊपर वो पर्सन है कि पंजे पे पर्सन भाग रहा है, तो हम उसे रनिंग का बता सकते हैं कि हाँ रन कर रहा था, बहुत हड़बड़ी में था पर्सन, हैवी ऑब्जेक्ट था या नहीं था वो भी बता सकता है। पाथ टेकन थ्रू द सीन, अब उसने कौन सा पाथ लिया है, ठीक है। जैसे हमारा ये इतना बड़ा क्राइम सीन है, अब इस पे इसने अगर इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो वो तो फुटप्रिंट से पता चल जाएगा, तो पर्सन ने यहाँ से एंट्री किया और यहाँ पे भी ये था तो यहाँ से एग्जिट, और अगर टर्न करके आया तो टर्न से बता सकते हैं। तो पाथ टेकन थ्रू द सीन, कौन सा पाथ लिया है, एंट्री के टाइम पे, एग्जिट के टाइम पे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको पता चल जाएगा। लिंकिंग मल्टीपल क्राइम सीन, अब ये मल्टीपल क्राइम सीन, अब इसको कैसे लिंक करता है, ये हमारा ऐसे लिंक करता है, लाइक अगर क्या नाम है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर उसने किसी का मर्डर किया है, अब किसी का मर्डर कर लिया है एक जगह पे, उसके बाद उसकी बॉडी उसने घर में हुआ है, उसके बाद उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया है और उसने क्या है ना, पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया है। अब वाटर में डाला है, वहाँ तक ये लेके गया है, वही शूज़ उसने पहने, चेंज तो किए नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं शूज़ निकाल के गया होगा। अब इसने कार में लेके गया, कार में वही शूज़ है, अब यहाँ से उसने पानी में उसको डाला तो उस एरिया में भी तो कोई मिट्टी वगैरह होगी, कोई पोलन ग्रेन्स होंगे जो कि उसके शूज़ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे उस एरिया के। अब वो घर पे आ गया,
ठीक है, सारे काम करके। तो घर पे आने के बाद भी उसका क्या दिखेगा कि वही जो पार्टिकल्स वगैरह होंगे उसके घर में कहीं ना कहीं दिखेंगे, उसके शूज़ में होंगे। वो शूज़ थोड़ा ना धो देगा, धो भी देगा तो थोड़े बहुत कुछ ना कुछ तो रह ही जाएंगे ना, होप सो, क्योंकि क्राइम सीन पे भी उसके शू प्रिंट का इंप्रेशन होगा ना। अब जो घर के सॉइल या डस्ट पार्टिकल है वो यहाँ तक जाएंगे, जो यहाँ के हैं वो घर तक जाएंगे, तो उसके थ्रू हमारा पता चल सकता है ईजिली क्या कि यही शूज़ इसी क्राइम सीन से कनेक्टेड है या नहीं है। और क्या पता सेम शूज़ ऑलरेडी किसी और क्राइम में यूज़ कर रखा हो, ठीक है ना। अगर किसी और क्राइम में सेम शूज़ यूज़ कर रखा होता है तो हमारे लिए वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये हमारा लिंक कर देता है मल्टीपल क्राइम सीन को, ठीक है। अब इसके बाद हमारे आता है एसोसिएशन विद व्हीकल टायर ट्रेड। जो व्हीकल टायर ट्रेड से भी हम एसोसिएट कर सकते हैं इसको, तो यही हमारा सिग्निफिकेंस होता है जो फुटप्रिंट इंप्रेशन का होता है। अब ये नंबर ऑफ़ पीपल एट अ क्राइम सीन, ये और फर्दर काफ़ी डिटेल में है। हाइट वेट सेक्स हम कैसे बता सकते हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी अगर मैं बताऊंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा बोर करेगी। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग वे देन प्लीज़ गिव मी वन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर लव वन और क्लासमेट्स। थैंक यू सो मच।